स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है। बस आपको कंसंट्रेशन पे करना है और अगर आपको कंसंट्रेशन पे करते हैं और इसका लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर पेपर में नहीं आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको ध्यान रखना है तो कुछ बेसिक्स बातें ध्यान रखनी है और जब बेसिक्स बातें दिमाग में आ जाएंगी तो उसके बाद क्वेश्चन आपको मजाक लगने लगेंगे, बहुत ही इजी लगने लगेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि विच मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में आप कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन वही रहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर, और फोर्थ में रहेगा नन। तो कौन सा मिरर आप यूज करते हैं? रियर व्यू। अब ये सर रियर व्यू मिरर क्या होता है? रियर व्यू मिरर वो होता है जो गाड़ी में सामने लगा होता है और जिसमें आप पीछे का देखते हैं कि पीछे आपके कौन आ रहा है। रियर व्यू मिरर होता है जिसमें आप देखते हैं आपकी गाड़ी में साइड में लगा होता है कि पीछे कौन आ रहा है। तो सबसे पहले वो रियर व्यू मिरर काम कैसे करता है? वो क्या करता है, पीछे की जो ऑब्जेक्ट आप पे आ रहे हैं उनकी छोटी इमेज दिखाता है। उनकी छोटी इमेज तो क्या होता है, वो ज्यादा एरिया कवर करता है। तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन सा मिरर होता है। तो इसके अंदर आपके पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है आपके पास? इसमें आपके पास मिरर जो होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये वाला मिरर होता है। ये वाला मिरर गाड़ियों में ऐसे लगा होता है, ये फ्रेम के अंदर, और ये क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहे हैं उनको व्हाइट को ऐसे कम स्पेस में दिखा देता है। तो आपको अपने पीछे कौन आ रहा है सब कुछ दूर तक का दिखाई देता है। तो रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। फिर आता है आपके पास शेविंग मिरर। शेविंग मिरर कौन सा होता है? अब बच्चे कहेंगे सर हमने देखा है घर में प्लेन मिरर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेन मिरर होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा है आपसे तो कुछ सोच के ही उसने पूछा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि जो आपको बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत बड़ा करके दिखाएगा, तो वो मिरर होता है कॉनकेव मिरर। अब जनरली जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि कॉनकेव मिरर जितनी भी इमेज बनाता है वो छोटी बनाता है, लेकिन केस है आपके पास कि जब ये आपका कॉनकेव मिरर है और जब ऑब्जेक्ट ये आपके पास फोकस और पोल के बीच में होता है यहां पे, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। ये हो गया, और ये वर्चुअल इमेज इसकी बनती है। और कैसी बनती है? बड़ी बनती है। ठीक हो गया, ये इसकी वर्चुअल इमेज और बड़ी बनती है। अब जरा देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा था 2f और यहाँ पे पहले मैंने लिखा था c। ये मैं आपको बता दूं, ये c होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। 2f मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता लग जाए ये f का डबल होता है, जितना ये होता है उसका डबल होता है, लेकिन मिरर में इसको c ही लिखा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इस गोले का सेंटर होता है, ठीक है, जिसमें से मिरर निकाला गया है, जिसका मिरर एक पार्ट है उसका सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f मैंने केवल इसलिए लिखा कि जिन बच्चों को नहीं पता है उनको पता लग जाए कि f का डबल ये 2f होता है। यहाँ पे जो रे जा रही है और रे आपको दिखानी पड़ेगी, रे जा रही है ये। खैर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास क्या होता है, आपको हो सकता है 4 डायग्राम दे और कहेगा एक डायग्राम सही है। तो आप ध्यान रखें कि रे को भी उसमें देखना होता है कि रे दिखाई है या सिंपल लाइन दिखाई है। लाइन है तो फिगर गलत होगी। तो देखिए, जब आप यहाँ पे अपना फेस रख रहे हैं तो आपको अपना फेस बड़ा दिखाई देता है। तो आपको शेविंग में जो अगर कुछ बाल रह जाते हैं छोटे मोटे
तो वो आप देखने के काम आता है। पिंपल भी देखते हैं कि भाई मुझे जो है पिंपल वगैरह मेरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डेंटिस्ट भी इसी का यूज करते हैं बड़ी इमेज देखने के लिए, डेंटिस्ट भी। ठीक है, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आ रहे हैं, सब बातों को पकड़े आप, केवल एक ही जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है उस पर मत फोकस करिए। जितनी बार जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट भी आप लिख भी सकते हैं इन बातों को, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं क्योंकि वो भी बड़ी इमेज करके चीजों को देखते हैं, दांतों को बड़ी इमेज करके देखते हैं कि कैविटी कहाँ है। ठीक हो गया, या जो भी प्रॉब्लम होती है। तो शेविंग मिरर में आपका यूज होता है कॉनकेव मिरर। ठीक हो गया ये। अब पूछता है विच मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड मैग्नीफाइंग इमेज। लीजिए, कौन सा जो मिरर है वही आपके पास ऑप्शन वही रहते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन और नन। कौन सा मिरर जो है वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज आपको शो करता है? तो देखिए वर्चुअल और मैग्नीफाइड, ये वर्चुअल और मैग्नीफाइड यही वाला ऑप्शन है। तो ये आपका कॉनकेव है, समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये वर्चुअल दिखा रहा है, पीछे है वर्चुअल दिखा रहा है और एनलार्ज दिखा रहा है, मैग्नीफाइड दिखा रहा है, तो ये कॉनकेव मिरर होगा। ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास। अब आता है प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, प्लेन मिरर फोकल लेंथ ये कितनी होती है? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ किसे कहा गया है? जहां पे वो रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस करेगा, मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। और देखिए ये गई और ये चली गई और ये गई और ये चली गई, ये तो कहीं भी फोकस नहीं हो रही है, ये पैरेलल ही चलेंगी, ये कहीं भी फोकस नहीं कर रही है। तो कहां फोकस करती हैं ऐसी चीजें? इन्फिनिटी पे या इनफाइनाइट पे। तो हमने कहा जी देखिए वो जाके मिलेंगी, जैसे दो पटरी होती हैं वो कभी नहीं मिलती, धरती आकाश कभी नहीं मिलते, तो ऐसे ही ये पैरेलल रेज भी कभी नहीं मीट करेंगे। लेकिन हम कह देंगे जी मीट करेंगे, इनफाइनाइट पे चले जाओ, इनफाइनाइट पे मीट करेंगे, जाओ आप और देखो इनफाइनाइट पे मीट करेंगे। चलिए हमने अपनी बात कह दी। तो प्लेन मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। अच्छा, अब ये हो गया शेविंग मिरर की भी बात हो गई। इसमें देखिए उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उल्टा क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि जो शेविंग मिरर होता है उसके अंदर इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? जो शेविंग मिरर है उसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? तो बिटवीन P एंड F। ये क्वेश्चन भी है कि जो है शेविंग मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, कहता है एक लेंस है जिसकी पावर 1.5 डायमीटर है और वो भी प्लस में पावर दे रखी है, पावर ऑफ लेंस। तो कहता है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी मीटर में। फोकल लेंथ पूछ रहा है मीटर में, तो आपको मैं बता दूं जो पावर होती है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, और जब हम इसमें फोकल लेंथ होती है वो मीटर में ही होती है। पावर डायमीटर में होती है और फोकल लेंथ मीटर में होती है, ये फार्मूला है। तो यहां से F इक्वल आ जाएगा 1/P, यहां से आ जाएगा 1/P, तो इट इज 1/P। P की वैल्यू कितनी है? 1/5। लीजिए आंसर आ गया 2/3 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो ये जो है फोकल लेंथ आ गई। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन तो आपने बताया नहीं। देखो बेटा, अगर आप ऑप्शन में से आंसर चूज करते हैं, ऑप्शन देख के अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में थोड़ा वीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, मैं ऑप्शन आपको नहीं बता रहा हूं कुछ क्वेश्चंस के, तो उसमें आपको सीधी सी बात है क्वेश्चन सोल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक हो गया, वो आंसर ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन आपको प्रॉपर कराता हूं तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन कम कवर होंगे, और हमारा मोटो ये है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो। तो इसलिए क्वेश्चन बड़े शॉर्ट वे में कराए जा रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो को बार बार देखें, आपको बिल्कुल मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
और केवल इन क्वेश्चन के भरोसे न रहें। जब आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद जब आप साइट्स के सैंपल पेपर करेंगे, कोई सा भी सैंपल पेपर करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़ेगा और आपको लगने लगेगा कि पहले आपको 100% क्वेश्चन वहां पे नहीं आ रहे थे और अब आपको 80-90% क्वेश्चन के सोल्यूशन केवल पढ़ते ही मिल रहे हैं, केवल पढ़ते ही आपके समझ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन में कि ये जो लेंस दिया गया है, ये लेंस कौन सा है? ये जो 1.5 डायमीटर का लेंस है, तो लेंस का आपको टाइप बताना है कि लेंस किस टाइप का है। क्या ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है या नन, या कोई भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कौन से की पॉजिटिव होती है। तो आपको ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस की जो ये फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो जब पावर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी आपके पास इसकी पॉजिटिव होगी। तो बहुत सिंपल सा है, तो इसका आंसर रहेगा कॉन्वेक्स लेंस, इसकी पावर डायमीटर होती है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन याद कराने की जरूरत ना पड़े। कई बच्चे होते हैं जितना पढ़ाया जाता है केवल उतना ही सोच पाते हैं। पेपर में आ गया कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होती है। सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, आपने तो केवल ये बताया था कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के बारे में तो आपने बताया। अरे भैया कुछ तो दिमाग का यूज करो। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव है तो कॉनकेव की माइनस होगी, कॉनकेव लेंस की माइनस होगी, क्योंकि रे वापिस बैक आ जाती है इसके अंदर एक्सटेंड करने पर, तो इसका फोकस पीछे ही है। ठीक हो गया, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 3 मीडियम है आपके पास P, Q, R और इसके अंदर 3 मीडियम है आपके पास, सेम इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास 3 मीडियम है P, Q, R और ये है 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो कहता है स्पीड ऑफ लाइट किसमें लीस्ट होगी, स्पीड ऑफ लाइट किसमें लीस्ट होगी। सोचिए, दिमाग लगाइए कि स्पीड ऑफ लाइट किसमें लीस्ट होगी। लॉजिक सोचिए, क्या लॉजिक लगा रहे हैं आप। अभी इतने क्वेश्चन सोचने के नहीं थे, ये तो सब 1 वर्ड और 1 सेकंड के क्वेश्चन थे। ये वाकई ही 1 सेकंड 1 वर्ड ये भी है, लेकिन ये 2 सेकंड का है। तो हो गया आपके टाइम। चलिए देखते हैं, आपको लॉजिक बताते हैं। पहले तो आंसर ये है आपका, कि आपका भी आंसर यही आया था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ये क्यों है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर ये नॉर्मल के करीब आती है, नियर टू द नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। और हमने लेस ही पूछा था, तो ये एंगल 15 डिग्री है, डेंसर मीडियम है, तो इसके अंदर स्पीड लेस होगी। क्यों? भीड़ भड़ाका, डेंसर बने भीड़ भड़ाके वाले एरिया में स्पीड कम हो जाती है। तो लेकिन सर अगर स्पीड ज्यादा होती, अगर ये रेयर मीडियम होता तो रे अवे चली जाती, नॉर्मल से अवे चली जाती। तो सीधी सी बात है आपके पास कि आपके पास अगर ये मीडियम में लाइट रे ऐसे जा रही है तो यहाँ पे स्पीड लेस हो जाएगी, और अगर रे ऐसे जा रही है तो स्पीड हाई हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन इसमें पूछा गया था कि स्पीड लेस कब होती है, स्पीड लेस when angle refraction is less, refraction is least। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लीस्ट हो, जो सबसे छोटा हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जब रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है तो वहां पे लाइट जो है सबसे कम होती है स्पीड। ठीक हो गया। तो ये आपके पास समझ में आ गया होगा, इसको आप कॉन्सेप्ट को नोट भी करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बच्चा जो है अपनी इमेज देख रहा है,
ठीक है, इमेज देख रहा है अपनी एक मिरर में, मिरर का टाइप नहीं दिया गया है, और वो देखता है कि जो उसका हेड पोर्शन है वो बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा नॉर्मल से, मिडिल पोर्शन नॉर्मल दिखाई दे रहा है जैसे कि उसका साइज है, और जो उसका लोअर पार्ट है वो उसका साइज काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। मीन्स ये साइज जो है छोटा दिखाई दे रहा है, ये साइज नॉर्मल दिखाई दे रहा है, नीचे का साइज बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बताइए कि ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन से मिरर लगे हुए हैं, विच टाइप ऑफ मिरर इज दैट, ठीक है ना, इन द सीरीज। तो ये वो फेस देखता है कि ये स्मॉल है, फिर बीच में सेम साइज है, और फिर बिग साइज है। तो कौन कौन से मिरर लगे हुए हैं, तीनों मिरर की आपको सीक्वेंस बतानी है। तो चलिए, स्मॉल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अभी आपको बताया था कि जो डेंटिस्ट यूज करते हैं बड़ा देखने के लिए, ठीक हो गया ना, वो कॉनकेव मिरर लेते हैं। डेंटिस्ट बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर, देखो जितना पीछे पढ़ाया वही नॉलेज काम आनी है। तो बिग देखने के लिए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक हो गया। फिर आपको बताया कि जो रियर व्यू मिरर होता है, गाड़ियों में लगा हुआ होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, और वो क्या करता है, पीछे की चीजों को छोटा करके वाइड रेंज करके दिखाता है। तो स्मॉल जो आपको ये बताएगा, तो ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर, और सेम साइज सबको पता ही है कि ये प्लेन मिरर में होता है सेम साइज, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए छोटी सी बात है, एक ही बात बार बार घूम फिर के आ जाती है, लेकिन आपको एक बार दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ठीक हो गया। अब क्या कहता है, कहता है कि बताइए कॉनकेव मिरर में सेम साइज ऑब्जेक्ट का जो सेम साइज है वही इमेज का साइज, सेम साइज की इमेज कब बनेगी, व्हेन वी गेट द इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज हमें कब मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि जब 2f पर होगा, मीन्स C पर होगा, ये C पर है, तो C पर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ये सब सेम साइज के आपको मिलेंगे। लीजिए, ये लगभग सेम साइज के बनते हैं, और सेम पोजीशन, सेम पोजीशन देखिए, रे बनाना मत भूलें, रे बनाना मत भूलें। तो ये सेम साइज के बनते हैं। तो हमने पूछा सेम साइज कब, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, एट C, ठीक हो गया। जब ऑब्जेक्ट C पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो ये सेम साइज का बनता है, ठीक हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। चलिए देखते हैं। कहते हैं आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है 10D, और कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर है 5D, दो लेंस है यहां पर, एंड 2D। तो कहता है इसकी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। चलिए कॉन्वेक्स के भी दो ही ले लेते हैं, दो कॉन्वेक्स के ले लिए, दो कॉनकेव के ले लिए, ठीक हो गया ना। कई बच्चे बड़े होशियार होते हैं, मान लीजिए मैं एक कॉन्वेक्स दो कॉनकेव लेता, पेपर में आ जाते दो कॉन्वेक्स दो कॉनकेव आ जाते। सर आपने तो एक कॉन्वेक्स का करवाया था, दो कॉनकेव वाला कराया था, मान लीजिए तीन तीन आ जाते। सर आपने तो वो करवाया था जिसमें दो कॉनकेव तीन कॉन्वेक्स थे, या दो कॉन्वेक्स थे, पेपर में तो तीन वाला आया। हम कैसे करते हैं भैया, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, ठीक हो गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। चलिए इसके लिए आपको केवल पता होना चाहिए कि जो लेंस की पावर होती है कौन से की पॉजिटिव कौन से की नेगेटिव, और ये हम पीछे पढ़ा के आए थे आपको। चलिए दोबारा बता देते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी पावर पॉजिटिव होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी पावर नेगेटिव होती है, ठीक हो गया। ये पीछे एक्सटेंड करते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव होती है। चलिए ऐड करते हैं, तो हो गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज, तो नेट पावर जो प्लस वाले वो प्लस में, माइनस वाला माइनस में, ठीक हो गया। 10 में 16, 16 माइनस 7, ये 9 डायपटर। और ये किस तरह से काम करेगा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से काम करेगा। जो ये कॉम्बिनेशन है ये कन्वेक्स की तरह से काम करेगा।
ठीक हो गया। वीडियो को आप बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भैया ये जो है कर लो क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर ने कहा है, और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, आपके दोस्तों को भी इंटरेस्ट आएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन फॉर्म एन एनलार्ज वर्चुअल इमेज। चलिए ये मेरे पास आ गया था, ये एनलार्ज वर्चुअल इमेज कह रहा है, तो ये हम कॉन्केव मिरर में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक बार और बता दूं क्योंकि दोबारा से आ गया क्वेश्चन। तो ये जब पी और एफ के बीच में रखा हो, पी और एफ के बीच में, तो ये जो इमेज बनती है ये वर्चुअल और लार्ज बनती है। ठीक हो गया, ये वर्चुअल और लार्ज बनती है, मिरर के बिहाइंड में बनती है ये, ठीक है ना, तो इसलिए ये वर्चुअल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है, चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। कहता है एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मैं बना देता हूं जिससे आपको समझ में आए। कन्वर्ज, जो कन्वर्ज करता है रे को, ठीक है, जो रे को मिलाता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कहता है लेंस है फोकल लेंथ 12, इसकी फोकल लेंथ है 12। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट पूछ रहा है आपसे कि इसमें ऑब्जेक्ट कहां रखे। देखिए फोकल लेंथ दे रखी है, मैं आपको बता दूं जो इसकी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, और ये पूछा है यू कहां रखे। यू यहां नहीं कहीं होगा, यू इसका नेगेटिव होता है। should be placed from the lens so that it forms an image at 48 सेंटीमीटर on the other side of the lens। तो ये कहता है कि ये जो है 48 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, इमेज जो है 48 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बनना चाहिए, 48 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो कहता है फोकल लेंथ दे रखी है, इमेज शुड बी एट 48 सेंटीमीटर, एंड वेयर शुड वी पुट ऑब्जेक्ट, वेयर शुड वी पुट द ऑब्जेक्ट। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं लेंस का। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, और 1/f आपके पास कितना है 1/12, 1/48 माइनस 1/u। u कितना है आपको पता नहीं है, यही आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब आप क्या करेंगे, 1/u को इधर ले आएंगे और 1/12 को इधर ले आएंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 48 एलसीएम आ गया, 1 जा 12 4 जा माइनस 3/48, 16 जा। देखिए दिमाग में कैलकुलेशन बड़ी फास्ट चल रही है। 16 3 जा, तो u इक्वल आ गया -16, और क्योंकि साइन आ गया मेरे पास माइनस, और मैंने आपको बताया u, देखिए u कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, हमेशा नेगेटिव ही होता है। कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव है, और मेरा आंसर u नेगेटिव आया है, और बिल्कुल सही जवाब। ठीक हो गया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की। एक बार और बता देता हूं मैं आपको। देयर इज अ कन्वर्जिंग लेंस विद फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, वेयर शुड वी पुट द ऑब्जेक्ट सो दैट वी गेट द इमेज एट 48 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। इसमें एफ पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों इधर है, और यू आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आया है, रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये कराऊंगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक सेकेंड, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर इतने हैं, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर इतने हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपसे एक बात पूछी है, सिंपल सी पावर की बात पूछी है कि पावर पॉजिटिव कब होती है, पावर नेगेटिव कब होती है। मैं आपको बता दूं लेंस की पावर होती है, मिरर की पावर नहीं होती है। मेन बात ध्यान रखिए, मिरर की, खैर ये तो क्वेश्चन लेंस का ही है, वैसे दिमाग में आ गई बात कि मिरर की पावर नहीं होती, लेंस की पावर होती है। तो लेंस की पावर पॉजिटिव कब होती है, अभी बार बार बता रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में पावर पॉजिटिव होती है, क्योंकि यह पॉजिटिव है, तो ये पावर कॉन्वेक्स हो गया, और पावर नेगेटिव कॉनकेव हो गया। देखिए ये बात बार बार रिपीट हो रही है, और यहां भी हमने यूज की थी, यहां भी यूज की थी। आप ये ना सोचे कि पता नहीं कब पढ़ा था, कितनी देर पहले पढ़ा था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और इनका आप ध्यान रखें। ठीक हो गया ना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं,
लेकिन प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आपने देखा होगा जो डोर्स होते हैं, डोर्स में यहाँ पे स्पाई होल होता है और उसके अंदर कैमरा लगा होता है, और आप रूम के अंदर से बाहर कौन खड़ा है उसको आप यहाँ से वॉच करते हैं कि कौन खड़ा है। ठीक हो गया। तो आप स्पाई होल कैमरा, अब ये पूछता है कि जो स्पाई होल कैमरा है ये कौन सा लेंस लगा होता है इसमें, सॉरी जो स्पाई होल है ये, तो इसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है। ठीक है ना, जासूसी स्पाई जासूस को, ठीक है ना, तो जो जासूसी के काम आता है, जो देखने के काम आता है कि बाहर आदमी कौन खड़ा है, कमरे में से ऐसे झांक के देखते हैं, तो ये कौन सा लेंस लगा होता है। ये लगा होता है आपके पास कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस लगा होता है। देखिए आप, ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, और यहां से रे आपके ये गई और ये रे बाहर निकल गई। ठीक हो गया। अब ये जब आप पीछे बढ़ाते हैं तो ये एफ से जाएगी और ये रे ऐसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये यहां पर, और आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी डोर के उधर खड़ा होता है तो वो आपको काफी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे चेहरा ऐसे दिखाई देता है आपको, उसके चेहरे बहुत बड़ा सा ऐसे लगता है जैसे दरवाजा फाड़ के अंदर घुसने की तैयारी कर रहा हो। तो ये क्या होता है कि जो रे यहां से निकली, देखिए ये यहाँ पे इमेज बनी, तो ये क्या करता है उसको छोटा करके दिखाता है हमें कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, क्योंकि होल तो इतना छोटा सा है और आदमी का चेहरा इतना बड़ा है, आदमी का चेहरा इतना बड़ा है, होल छोटा सा है, तो क्या करता है उसको छोटा करके दिखाता है। तो ये आपके पास पता होना चाहिए, कॉनकेव लेंस इसके लिए हम यूज करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये स्पाई होल्स वाला। तो अब आपके पास आता है क्वेश्चन के जो रिफ्लेक्टर होते हैं, रिफ्लेक्टर किसमें लगते हैं, सोलर कुकर में। सोलर कुकर में जो रिफ्लेक्टर लगते हैं वो मिरर कौन से होते हैं। अब सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर का क्या काम है। चलिए देखते हैं सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर का क्या काम है। सोलर कुकर में ये रिफ्लेक्टर लगे होते हैं यहाँ पर, और ये रिफ्लेक्टर क्या करते हैं कि जो भी सनरेज आती है यहां से उनको कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पर, उनको कंसंट्रेट, जिससे सोलर कुकर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो भी यहाँ बाउल में चीज रखी होगी वो जल्दी से बॉईल हो जाएगी। तो सारी जितनी भी रेज आ रही हैं उनको टकरा के कंसंट्रेट करना। तो देखिए जितनी भी रेज आ रही हैं उनको टकरा के कंसंट्रेट कौन कर रहा है, ये तो ये आपका कॉनकेव मिरर रहा है। तो सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होगा, वी विल यूज कॉनकेव मिरर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सोलर कुकर होता है उसके अंदर कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपने देखा होगा जो माइन में जाते हैं, कोल माइन में जाते हैं, यहाँ पे उनके टॉर्च लगी होती है, कोल माइन में जो जाते हैं उनके यहाँ पर टॉर्च लगी होती है, तो वो टॉर्च आपने देखा होगा बहुत दूर तक मार करती है। अब कार की हेडलाइट आ जाइए, वो बहुत दूर तक वाइडली मार करती है। बाइक की लाइट आ जाइए, काफी वाइड मार करती है उसकी। तो ऐसा क्यों होता है, उसका भी रीजन कॉनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि हर एक बल्ब के पीछे अगर आप नोटिस करें, हर एक बल्ब के पीछे कॉनकेव कटोरी होती है, हर एक बल्ब के पीछे कॉनकेव कटोरी होती है, और वो लाइट जितनी भी टकराते हैं उन्हें स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है ना, हर एक के पीछे। अब हेडलाइट देखेंगे गाड़ियों की, तो यहाँ पे हेडलाइट होती है और ये पीछे कटोरी होती है सिल्वर पॉलिश हुई हुई। तो ये सिल्वर पॉलिश कटोरी यही काम करती है कि जो लाइट होती है, सॉरी, ये जो लाइट होती है ये फोकस करती है रोड पे, और रोड पे आपको चीजें दिखाई देती हैं बिल्कुल क्लियर दूर तक। ठीक हो गया। तो ये क्या करती हैं, ये जितनी भी लाइट रेज होती हैं, जितनी भी टकरा के आती हैं, उन सबको दूर तक पहले तो फैलाने का काम करती हैं। उन सबको, जैसे ये तो देखो मैंने फोकस दिखाया, जब ये फोकस करना हो, और जनरली जब आप देखते हैं कि होता क्या है कि लाइट रे गई ऐसे, लाइट रे गई ऐसे, और ये स्प्रेड हो गई सारे में, ये टकरा के
यहां से ये स्प्रेड हो गई और जो हमें रोड की रेंज है वो वाइड रेंज दिखाई देती है। याद करें सड़क पे बल्ब लटक रहा है और वो बल्ब इतनी और इतनी ऐसे रोशनी कवर कर रहा है क्योंकि पीछे से लाइट टकरा के आ रही है। ठीक हो गया। तो बहुत ही छोटी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे ध्यान रखें कि हेडलाइट जितनी भी टाइप की होती है उनके पीछे जो कटोरी होती है वो कॉनकेव होती है। ठीक है, और सिल्वर पॉलिश होती है उसके अंदर, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं बीमारी की। दो तरह की बीमारी होती है, एक होती है हाइपरमेट्रोपिया, एक होती है मायोपिया। अब बच्चा कहेगा कि सर ये तो मेरे पास कोर्स में ही नहीं है, ये तो शायद बीमारी इस बार आए ना। लेकिन बेटा इसमें बीमारी तो नहीं आएगी ना, बीमारी के बारे में कुछ पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये तो पूछ सकता है कि कौन सी बीमारी में आप कौन सा लेंस यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी बीमारी में कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं आप, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। और ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस। जैसे आप क्या कहेंगे, जिसे पास का नहीं दिखाई देता तो आप उसे क्या कहेंगे, भैया दूर का बहुत साफ देखता है। तो आप उसे ये नहीं कहेंगे अंकल जी क्या आपको पास का नहीं दिखाई देता ना, आप कहेंगे अरे अंकल जी बहुत दूर का देखते हो, आप तो कमाल कर दिया भैया। तो लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, दूर तक दिखना वाला, देखने वाला, दूर तक देखने वाला, इसका मतलब इसे पास का दिखाई नहीं देता। मजाक उड़ा रहे हो अंकल जी का। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, अंकल जी पास का बड़ा साफ देख सकते हो आप तो, अच्छा चलो बोर्ड में बताना। बच्चा कह रहा है मुझे तो बोर्ड में दिखाई नहीं देता, मैडम क्या लिखती है, मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है, यानी कि उसको ये बीमारी है। उसे पास का अपनी कॉपी तो दिख रही है, उसे बोर्ड नहीं दिख रहा है। उसे मोबाइल तो दिख रहा है, जो मोबाइल में गेम खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, उसको बोर्ड में नहीं दिख रहा है कि टीचर जो है क्या बना रही है। ठीक है, बस मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये आपको पता होना चाहिए कि जिसमें दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता वो हाइपरमेट्रोपिया। याद करने का तरीका, ये लंबा वर्ड है, यहां से देखना शुरू किया, मैं यहां तक देख पा रहा हूं, तो ये लॉन्ग साइटेडनेस है। और ये शॉर्ट साइटेडनेस, छोटा सा मैं केवल यहीं तक देख पा रहा हूं, यानी कि मैं शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार हूं। ठीक हो गया। अब बात ये रही कि इसमें लेंस कौन सा यूज किया। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। तो इसमें सीधी सी बात है कॉनकेव, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी कॉनकेव। अब होता क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस में दूर का देख रहे हैं, पास का नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि पास की चीज फोकस नहीं हो रही है। तो भैया जो रे आंखों से निकल के, ये मेरी आई है, इसे आंख मान के चले, जो आई से मेरी आंख से यहां जा रही थी और ये पास फोकस नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक लेंस लगाया और उस लेंस ने क्या किया, सॉरी मैंने एक यहाँ पर लेंस लगाया, ये मैंने आंखों पे आगे लगा दिया, पीछे लगा दिया, तो यहाँ पे एक लेंस लगाया और इस लेंस में जब लाइट गई ऐसे तो इसने ऐसे कर दिया और यहाँ गई तो इसने ऐसे कर दिया। अब जो इमेज पहले यहाँ बन रही थी अब वो कहाँ बनेगी, और वो यहाँ बनेगी। तो मुझे जो पास की चीज है वो दिखाई दे रही है, ऐसे इसके अंदर दूर जाके मिलेगी, ये इसको फैला देगा रेस को। जब ये रेस को फैला देगा, देखिए ये मेरी आई है, ऐसी ही आई देखने आप, और इसने रे को ऐसे एक्सटेंड किया, ये डाइवर्ज हो गई, और ये डाइवर्ज होने के बाद अब यहां से, तो पहले क्या होता, पहले अगर ये लेंस लगा होता पहले यहां से आती, ये यहां से आके फिर यहां मिलती, लेकिन मैंने इसको दूर कर दिया भैया, और दूर जाके मिलो। ठीक हो गया। तो मुझे क्या हुआ, दूर की चीज भी अब दिखाई दे रही है जो इनफाइनाइट से आ रही है। मैं आपको बता दूं इनफाइनाइट से जितनी रेज आती हैं, इससे अलग क्वेश्चन है, इनफाइनाइट से जितनी भी रेज आती हैं वो सब आकर फोकस पे मीट करती हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर वहां से इनफाइनाइट से एक पेड़ है, एक पेड़ की मुझे जो है इमेज बनानी है, तो वो इमेज मैं जो बनाऊंगा वो फोकस पे बनाऊंगा। ठीक हो गया। उस पेड़ की इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी, इस बात का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें होती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ फॉर विद मोर क्वेश्चंस।
तो नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। इतना इस वीडियो को देखें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।